जानती हूँ बीमार है, पर उसकी बीमारी मेरी बहू के साथ बदतमीजी करने का लाइसेंस नहीं है। विविधा एक बड़े दिल की लड़की है, इसलिए उसे तरस आता है अथर्व पर, बस। पर इसका ये मतलब नहीं है कि विविधा को अथर्व का कोई कर्ज चुकाना है। सही कह रही हैं आप। हर इंसान को अपनी हद में रहना सीखना चाहिए और अथर्व की तरफ से मुझे ही ये करना होगा। मैं माफी चाहती हूँ, आगे से कोशिश करूंगी कि विविधा को अथर्व की हर जरूरत से दूर रखूंगी। वाकई आपकी बहू को मेरे बेटे का कौन सा कर्ज चुकाना है? ये यहाँ कब सो गया? मैं इसे अभी जगा देती हूँ और इसके कमरे में भेजती हूँ। अथर्व! नहीं, सोने दीजिए। नींद जितनी मासूम होती है उतनी गहरी होती है। सोने दीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं रवीश? आपको कुछ पता चला है क्या? कुछ खास नहीं, सिवाय इसके। अगर आप इस कोड को ध्यान से देखें तो बड़ी चालाकी से टैग यहाँ से काट दिया गया ताकि इस कोड को बनाने वाले का नाम पता हम ढूंढ ना सकें। लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा बच गया है, इस पर दर्जी का लोगो साफ दिखाई देता है। ये कोट मेरा है और ध्यान से देखने पर ये दोनों दर्जी एक ही हैं। इस दर्जी ने काफी कपड़े सिले में, हम सब फौजी वहीं जाते हैं। कातिल ने ये कोट उसी दर्जी से बनवाकर बहुत बड़ी गलती करी। बस अब एक बार ये पता लग जाए कि ये कोट बनवाया किसने था, उस कातिल तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। यस, इससे हमें बहुत कुछ पता लग सकता है। जी कप्तान साहब, ये हमारे यहाँ ही बना है। ये देखिए, ये क्रॉस स्टिचेस और धागा हमारा ही है। वैसे ये टैग बिल्कुल फट चुका है, पर इस कोने से पता चलता है कि ये हमारा ही है। ये कोट आपने किसके लिए और कब बनाया, याद है? मुश्किल है जनाब, क्योंकि 2 महीने के लिए मैं गांव गया हुआ था और उस दरमियान मेरा भाई ये सब संभालता था। क्या आपके भाई से बात कर सकते हैं? मुश्किल है जनाब, मैं गांव से लौटा और मेरा भाई गांव चला गया और वहाँ बातचीत का कोई जरिया भी नहीं है। हमारा गांव पहाड़ों में बसा है, ना कोई कनेक्शन ना कोई नेटवर्क। लेकिन आपके पास कुछ तो रिकॉर्ड होगा ना, मतलब आपके भैया ने कुछ तो लिख कर रखा होगा। अगर आप वो चेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। मोहतरमा मिसेस वशिष्ठ मालूम होती है। आपके जैसे ही ज़हीन दिमाग पाया है इन्होंने। कोशिश करता हूं। मिल गया जनाब, बिल्ली के मोती वाला ट्रेंच कोट। अब तो पक्का श्योर हो गया, यही से बना है।
लगभग 2 हफ्ते पहले बना है। और किसने सिलवाया था? रिकॉर्ड के मुताबिक तो रविश वशिष्ठ आपने ही सिलवाया है जनाब। बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। वेलकम अभी, वेलकम। थैंक यू सर। भाई हमें बहुत खुशी होगी तुम हमारे साथ रहोगे, लेकिन तुम गेट से अंदर कैसे आए? और हमारे गार्ड ने हमें फोन पे इन्फॉर्म भी नहीं किया। ऐसा लगता है कोई नया गार्ड था। मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरा नाम रविश वशिष्ठ है, तो उसने फौरन गेट खोल दिया और सल्यूट भी किया। लगता है रविश का काफी रौब है यहाँ पर। हाँ भाई, रविश का काफी रौब है। भाई मुद्दत हो गई मुझे तुम्हारे पिताजी से मिले हुए, और तुमसे भी। तुम बड़े छोटे से हुआ करते थे। और बताओ हमारे ब्रिगेडियर खन्ना साहब के हालचाल क्या है? कैसी गुजर रही है उनकी रिटायरमेंट की जिंदगी? सर ही इज ग्रेट। हम लोगों ने सुना था कि आप लोग काफी टफ टाइम से गुजरे। कर्नल रमाकांत जी के लास्ट राइड पर भी हम लोग नहीं आ सके, आउट ऑफ कंट्री थे, इसलिए आना तो ओवरड्यू ही था और सबसे मिलना भी था। वो तो डैड ने इंसिस्ट किया कि मैं आप लोगों के साथ रुकूं, वरना मैं आपको तकलीफ नहीं देता। अरे भाई, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि कुछ दिन तुम हमारे साथ गुजारोगे। थैंक यू सर। आप लोग बैठिए, मैं चाय का इंतजाम कर देती हूँ। कालिंद जी, अबीर कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे, इनके रहने का इंतजाम करो। जी पापा। टेलर मास्टर का भाई मुझे नहीं जानता था, इसलिए कोई रविश वशिष्ठ बनकर आया और उसने ही कोट सिलवाया है। लेकिन कोई आपका नाम क्यों लेगा? वो खुद का नाम क्यों छुपाना चाहता था? टेलर ने कहा कि वो कोट 2 हफ्ते पहले सिलाया था। कुर्ती की मौत के कुछ दिन पहले। क्या ये हो सकता है कि कुर्ती की मौत एक अचानक हुआ एक्सीडेंट में, एक प्रॉपर प्लान किया हुआ मर्डर हो? आप ठीक कह रही हैं। किसी ने ये कोट सोच समझकर बनवाया। उसे पता था ये कोट पहनकर उसे क्या करना है। मेरा नाम लेकर उसने खुद को छुपाने की कोशिश की। लेकिन गुड्डी को मारने के लिए कोई ये सब क्यों करेगा? इतनी प्लानिंग, इतना एफर्ट, किया क्या था उसने? अबीर कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे, इनके रहने का इंतजाम करो। जी पापा। जाओ बेटे। आइए। ये आपका कमरा है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हेजिटेट मत कीजिएगा। हेजिटेशन वो तो मेरी फितरत में ही नहीं। अगर फॉर्मेलिटी खेल लिए हो तो
मिस किया। और तुम्हें क्या लगा? हाँ? तुम्हारे साथ इस घर में रुकने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं हुआ। मुझे पता है कि तुम कितने शातिर हो, लेकिन अभी हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम किस तैयारी में। डोंट टीज मी बेबी। हमारा राज सिर्फ हमारा है, और वो जो हमारे राज से वाकिफ है ना, वो तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अभी हालात थोड़े उलझे हुए हैं। पता नहीं क्यों उसकी बहन को आजकल जासूस बनने का शौक चढ़ा हुआ है। ढूंढते ढूंढते उसे हमारे राज का एक तिनका भी मिल गया तो हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। तो तुम कुछ कहती क्यों नहीं है बेबी? मैंने कोशिश की, लेकिन वो पास ही नहीं आती। She's just unstoppable. बस जो गाड़ियां रुकती नहीं है ना बेबी, उनका एक्सीडेंट भी हो जाया करता है। पहले तुम अकेले कोशिश कर रही थी ना, अब हम लोग साथ मिलकर कोशिश करेंगे। विविधा? हाँ माँ। वो घर के काम के लिए एक नई बाई के लिए कहा था, उसका कुछ पता चला क्या? जी मैंने पड़ोस वाली आंटी से पूछा था, उन्होंने कहा है कि वो कल किसी को भेज देगी। मैं सोच रही थी कि आज दोपहर साथ में टाइम बिताते हैं, शॉपिंग भी कर लेंगे और फिर वहीं कहीं बैठकर कॉफी पी लेंगे। सॉरी लेकिन आज नहीं, हम कल चले, क्योंकि आज अथर्व का चेकअप है, डॉक्टर आने वाले हैं और कुछ वीकली दवाइयाँ भी उनको चेंज करनी है। रवीश भी घर पर नहीं है और सुजाता चाची इंस्ट्रक्शंस को लेके कंफ्यूज हो जाएंगी। मैं जानती हूँ माँ, आपको मेरा अथर्व के साथ वक्त बिताना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? उसकी कंडीशन ही कुछ ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। माँ प्लीज डोंट माइंड, पर डॉक्टर जब यहाँ आएंगे तब मुझे यहाँ रहना ही होगा, वरना अथर्व चेकअप करने नहीं देगा और उसे कुछ इंजेक्शंस भी लेने हैं। I hope you understand, माँ। हाँ विविधा, इट्स ओके। मैं जानती हूँ तुम ये सब इसलिए करती हो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और इसीलिए शायद सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। माँ मैं आपके लिए चाय बनाऊं? आप पियेंगी? हाँ मैं अभी बनाती हूँ। फाइनली हम साथ हैं। हम हमेशा यही चाहते थे। नहीं नहीं, मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ चाहिए। क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना, यहाँ पर कभी भी कोई भी आ सकता है। तो आने दो, क्या फर्क पड़ता है?
खालिद। जी पापा। सब ठीक तो है? हाँ जी पापा, अबीर को घर दिखा रही थी, उसको टॉर चाहिए था घर का, इसलिए घर दिखा रही। हाँ सर, काफी फ्रेश पेंट करा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, रवीश की शादी के पहले ही करवाया था ना सर। वाकई आपने घर बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं गोल्फ कोर्स जा रहा था, तुम्हारे डैड बता रहे थे कि तुम्हारा हैंडीकैप भी बहुत अच्छा है। केयर फॉर फ्यू होल्स। श्योर सर, मैं भी आता हूँ। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम फिक्र मत करो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी, ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने प्लान किया है। अथर्व, चाची, प्रिस्क्रिप्शन तो मैं रूम में ही भूल गई। चाची, मैं अथर्व की दवाइयों की तैयारी कर रही थी। अथर्व कहाँ है? खेल रहा है लॉन में। अब रख दीजिए, मैं दे दूँ। चाची, वो ये नई दवाइयाँ हैं और इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो मैं जानती हूँ क्या देना है। जानती तो मैं भी हूँ, मैंने कहा ना मैं दे दूँ, आप चिंता न करें। चाची, मैं जानती हूँ आपको माँ की बात का बहुत बुरा लगा है, पर आप चिंता मत कीजिए। मैं और रवीश है ना, हम माँ को समझा लेंगे, समझ जाएंगे। हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुमको बाहर ढूंढ रहा था, मेरे साथ खेलेगी क्या? आजा अथर्व, दवाई पी ले। नहीं, ये पिलाएगी तो पीऊंगा, वरना नहीं पीऊंगा। नहीं अथर्व, आज से सिर्फ मैं दवाई पिलाऊंगी तुझे, जैसे पहले पिलाया करती थी। याद है ना तुझे? नहीं, कुछ नहीं याद है। तू पिला, तू पिला। मैंने कहा ना अथर्व, जिद नहीं करते, चल दवाई पी ले। जिद करते हैं, बोतल तोड़ दूं? अथर्व, वो पिलाएगी तो पीऊंगा, तोड़ दूं? तोड़ो मत इसे, यहाँ तो मैं पिलाती हूँ। हाँ, लो पिलो। मैंने कहा ना मैं पिला दूंगी उसे।
ये मेरा काम है, मैं माँ हूँ उसकी। हेलो, नहीं अभी तक दवाई पिलाई नहीं है, लेकिन एक बार दवाई पिला दे, अथर तो हमारी जिंदगी से निकल ही जाएगा। एक तीर दो निशाने होंगे। चल अथर पी ले। नहीं, दवाई गिरा दूं? अथर नहीं, अथर नहीं। अथर बस, बस करिए तमाशा। बॉटल ले दे जल्दी। अब चुपचाप दवाई पी ले वरना लगा दूंगी एक। ये ले, मुंह खोल, दवाई पी ले। ये क्या मुंह करके रखा हुआ है? चल मुंह खोल जल्दी, दवाई पी ले। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। चाची, ये क्या कर दिया आपने? दवाई गिरा दी। देखो, हे भगवान, अथर की दवाई में किसी ने केमिकल मिला दिया था और ये काम घर में से किसी ने किया है। कोई था या कौन है जो थर की जान के पीछे पड़ा है? थर, बाहर जाने दे। नहीं बेटा, तू यही रहेगा तो कहीं नहीं जाएगा मेरी नजरों के सामने। नहीं, मैं बाहर जाऊंगा। नहीं अथर, तू यही रहेगा, मैंने कहा ना, मत जा बेटा। तो रो क्यों रही है? चाची, चाची आप शांत हो जाइए, अब सब ठीक है। देखो अथर भी ठीक है अब। अथर एकदम ठीक है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपने हाथों से इसे केमिकल वाली दवाई पिलाने वाली थी। चाची आप प्लीज रोइए मत। ईश्वर की कृपा से अब सब ठीक हो गया है। बहुत बड़ा खतरा टल गया, अथर की जान बच गई। अगर हमारे बीच में वो छीना झपटी नहीं हुई होती तो हमें कुछ पता ही नहीं लगता। चाची हम दोनों भी एक ही चीज चाहते हैं, अथर का ठीक होना और उसका सेफ रहना। तो हम ये काम आपस में मिलकर क्यों नहीं करते? हमें अपनी ताकत आपस में लड़ाई में नहीं, अथर के ठीक होने में लगानी चाहिए। बेटा, तो गुस्सा तो रो रही है, तो रोक रही है, गुस्सा तो रो रही है। देखो, माँ का दिल है अथर, और माँ की आंखों में आंसू आना कोई बड़ी बात नहीं होती। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुर्बानी देती है, कुर्बानियां गिनती नहीं है। माँ के आंसू का दर्द तो माँ भी समझ नहीं पाओगे अथर। विविधा, हालात बहुत बदल चुके हैं विविधा। अब आप किसी की बहू है, पत्नी है किसी की। अभी आपकी नई जिंदगी है, नई जिम्मेदारियां हैं।
और ये बात आप अच्छी तरह से समझती हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अतर्व को ठीक होते देखना चाहती है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को अतर्व को दान नहीं कर सकती। आप 24 घंटे उसको खिला नहीं सकती, उसके साथ खेल नहीं सकती, उसका ख्याल नहीं रख सकती। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारियों की शक्ल अब इस घर ने, इस घर के लोगों ने ले ली है। अब आपको ये जिम्मेदारियां संभालनी है, उनका ख्याल रखना है। मेरे अथर्व को अकेला छोड़ दीजिए ताकि हम सब अपनी जिंदगी के टुकड़े जोड़कर आगे बढ़ सके। जिस किसी ने भी हरकत की है, ये करने के पीछे दो वजह हो सकती है। पहली, अगर अथर्व को कुछ हो जाता तो आपकी इन्वेस्टिगेशन यहीं बंद हो जाती, क्योंकि आप अरेस्ट हो जाते। दूसरा, अगर अथर्व ने कुछ और भी देखा है जो उस कातिल का खतरा बन सकता है, तो अथर्व उसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता। पकड़ना ना सही रवीश, काश मैं उस इंसान का चेहरा देख पाती। बहुत ही चालाकी से निकल गया, कुछ नहीं कर पाई मैं, बस थोड़ा सा लेट हो गई। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कम से कम आपकी इस बात से तो साबित हो गया कि आप बिल्कुल सही। कातिल की घबराहट साफ दिखने लगी, वो जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा और वही वक्त होगा उसे पकड़ने। हाँ रवीश, अब हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। आप एक काम कीजिए, आप अथर्व की सारी दवाइयाँ हमारे कमरे में लॉक कर दीजिए और इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम चुपचाप अथर्व को उसकी दवाइयाँ देंगे ताकि कोई भी अथर्व की दवाइयों में कोई मिलावट ना कर सके। ऑलराइट? ओके। और रवीश, मुझे खाना बनाने में अब थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आऊँ? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। जी नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ, मुझे रेस्ट करना है। भाई आज जो 7th होल पर बड़ी हुई थी वो क्लासिक थी, कमाल हो गया था वो तो। विविधा, रवीश कहाँ है? वो बस आ रहा है। अबीर, अच्छा हुआ आप आ गए, सब कुछ जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। आज सब लोग ऐसे एक साथ टेबल पर खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड नाइट। नहीं कैप्टन साहब, मैं यहाँ पे बैठूं आपको विविधा के बीच में? हाँ बैठो, हाँ। थैंक यू। ये क्या है? ये कौन खाता है? अंकल तू खा। क्या बदतमीजी है? दादा जी तो बस। रमेश, रियायत की भी हद होती है, डिसिप्लिन बहुत कुछ कंट्रोल करता है। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। अथर्व,
विविधा, थोड़ा जूस और देना। हाँ। थैंक यू। अबीर, आपको कल पापा के साथ क्लब जाना चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए। नया मेन्यू है, बहुत अच्छा है ना पापा? क्या बुआ जी ने अथर्व को मारने की कोशिश की है? इस सारे मामले के पीछे बुआ जी का हाथ है। विविधा, आर यू श्योर? क्या आपको पक्का यकीन है कि वो दोनों ही थे? 100% श्योर रवीश। जब अथर्व ने वो ब्रेड नीचे गिराया तो वो उठाने के लिए मैं नीचे झुकी। फिर मैंने देखा कि बुआ जी ने अबीर का हाथ सीक्रेटली पकड़ा है और फिर मैंने वो घड़ी देखी। वो वही घड़ी थी जो मैंने उस इंसान के हाथ में देखी थी जिसने अथर्व की दवाई में केमिकल मिलाया था। रवीश, I'm really very sorry। मैं समझ सकती हूँ आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं बस वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा। मैंने आपसे वादा किया कि चाहे कातिल कोई भी क्यों ना हो, भले उसे मेरा खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा और जेल की सजाओं के पीछे पहुंचा कर रहूंगा। कुछ रिश्ते इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ रिश्ते नहीं दिखेगा। अगर बुआ जी ने अथर्व की जान लेने की कोशिश की तो इसका मतलब यह है कि कुट्टी की मौत से भी उनका कोई वास्ता जरूर है। वास्ता तो है, लेकिन वजह मैं नहीं जानती। शवीश, क्या ऐसा हो सकता है कि कुट्टी को बुआ जी और अबीर के अफेयर के बारे में पता लग गया हो और कुट्टी का मुंह बंद करने के लिए बुआ जी ने ये सब किया हो? तो ऐसा कैसे कर सकती हैं बुआ जी? एक अफेयर छुपाने के लिए किसी की जान तक ले सकती? मैं उनसे आमने सामने बात करता हूँ, मेरे सारे सवालों के जवाब उन्हें देने ही पड़ेंगे। रवीश, हमें अब ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। हमारे पास कोई सबूत नहीं है और ये सब प्रूव करने के लिए हमें सबूत चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने क्या देखा, इससे कुछ साबित नहीं होगा। बुआ जी को अगर पता लग गया कि हमें उन पर शक है तो वो बहुत अलर्ट हो जाएंगी और फिर उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुआ जी बहुत चालाक है, अब जो भी करना है मैं करूंगा। नहीं रवीश, अब हमें रिस्क लेनी ही होगी। मेरे पास एक आइडिया है। मेरा फोन क्यों लिया आपने? और मेरे कमरे में कर क्या रहे हो आप? अथर्व, बताइए, आपने फोन क्यों उठाया? क्या खुद उठाऊं? क्या बदतमीजी! तमीजी नहीं है, बॉल है। बॉल? अथर्व, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, चलो। इतना बिना बताए मेरे कमरे में आ गया, मेरी चीजें उठा रहा है, मेरा फोन उठा लिया इसने। तुम लोग इसे काबू में नहीं रख सकते क्या? सॉरी बुआ जी, वो अथर्व को मोबाइल पे गेम खेलने का बहुत शौक है, इसीलिए। अथर्व सॉरी बोलो। It's okay. चलो तुम। अथर्व, तुम बुआ जी के कमरे में क्यों गए? उनके फोन को हाथ क्यों लगाया? ये जब हमारे लिए सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। बुआ का फोन। ये तुमने कैसे, क्यों किया तुमने ये? तो मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुना था कि तुमको बुआ का फोन चाहिए। उनका फोन हमारे पास आ जाएगा और फिर हम उनका फोन चेक कर सकते हैं। मेरे पास ना वैसे ही एक नकली फोन था, मैं जाके वो वाला फोन लेके आया। तुझे जो भी चाहिए होगा ना, तुझे हमेशा मिलेगा, मैं लेके आऊंगा। प्रॉमिस। जो आप नहीं चाहती वो कभी नहीं होगा, और जो आप चाहती हैं वो तो खुदा भी नहीं रोक सकता। क्या सोच रही है, पागल है क्या? लेकिन तुम्हें ये सब पता कैसे चला? वो ना, मैं बॉल से खेल रहा था, मैं तुम दोनों को बात करते हुए सुना, और फिर तो हम जीत के और वो हार गई ना। कहीं बुआ ने तुम्हें देखा तो नहीं? हाँ देखा ना, लेकिन जवान बहुत स्मार्ट है, जवान बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ पता नहीं चला। अब मैं सबको जाके बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम एक सीक्रेट गेम खेल रहे, तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते। तुमको बिल्कुल चुप रहना है, बिल्कुल चुप। ओके, सीक्रेट है। ओके, बाय। रवीश, अगर बुआ को पता लग गया कि उनका फोन हमारे पास है तो? इससे पहले उन्हें कुछ भी पता लगा, उनका फोन चेक कर लेते हैं। '65 की वॉर का छमजोड़ियान सेक्टर टैंक वॉर के लिए बड़ा फेमस था। मैं और तुम्हारे डैड उस वक्त बहुत यंग थे। हमारे एक डैमेज टैंक में हमारे कमांडिंग ऑफिसर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रह गया, जिसमें मूवमेंट्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। हमें छुपते हुए जाना था और उन डॉक्यूमेंट्स को निकालना था, और यह मिशन टॉप सीक्रेट था। हम दोनों 1.5 किलोमीटर क्रॉल करते हुए उस टैंक तक पहुंचे। जब तक दुश्मन को इसकी भनक लगती, मैं और तुम्हारे डैड बैठे हुए रम का पैक पी रहे थे। ये तो बहुत सिंपल है, मैं भी कर सकता हूं। जय श्री कृष्ण वाले दादाजी बताएं, मैं भी चुपचाप ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता हूं जो किसी को पता नहीं चलता। किसी को भी नहीं।
स्मार्ट हूं मैं। सुमन बेटा जाओ मेरे लिए भी कॉफी लेके आओ, मैं भी ऑफिसर हूं। चलो हम किचन क्लियर कर लेते हैं। कहीं पे दिखा एक, कहीं पे निशाना, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाही। अब पता है मुझे मैं बहुत स्मार्ट हूं, तब पता है मुझे मैं बहुत स्मार्ट हूं। ये देखिए, ये नंबर देख रही है? गुड्डी की मौत वाले दिन बुआ जी ने इस नंबर पर 22 बार कॉल किया और इसी नंबर पर मैसेजेस भी भेजे। तुम्हें जल्दी यहाँ आना होगा, ये बहुत मुसीबत खड़ी कर सकती है। मामला हाथ से निकलता जा रहा है, हम लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। इस किस्से को किसी भी तरह निपटाना होगा। ये किसका नंबर है रवीश? नंबर तो सेव नहीं है, लेकिन डिस्प्ले पिक्चर है। रवीश, अब मुझे सब समझ आ रहा है। बुआ ने जिस नंबर पर मैसेज भेजा है उसका प्रोफाइल पिक्चर है एक काली बिल्ली, और बुआ का अफेयर चल रहा है अबीर के साथ। इसका मतलब वो काली बिल्ली अबीर है। ये भी कंफर्म कर लेते हैं। मैं हॉल में चेक करता हूँ, आप अबीर के कमरे के बाहर जाकर चेक कीजिए। जल्दी आइए। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। रवीश, मैं वो सर को हमारे डीएसओ एनुअल फंक्शन में इनवाइट करने आया था। सर चीफ गेस्ट हैं, सोचा पर्सनली आके इनवाइट करो। इनविटेशन देने की तहजीब से इंसान घर के अंदर आता है, घर के अंदर झांकता नहीं। सॉरी सर, माय अपॉलॉजीज। तुमने मुझे बेवकूफ समझने की गलती की, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना कैप्टन। तुम यहाँ इनविटेशन देने नहीं, अतिथि से मिलने आए हो। अब अदिति यहाँ नहीं है तुम्हारे लिए, और ना ही अब वो तुमसे कोई वास्ता रखी। और वो इसीलिए नहीं कि तुमने क्या किया है, बल्कि इसीलिए कि तुमने कैसे किया है। मेरी लास्ट वार्निंग है, तुम इस घर में ताक झांक करना बंद कर दो।
2 फोन है, मतलब एक जरूर सीक्रेट नंबर है। मैं फोन ट्राई करके देखती हूँ। मैं फोन ट्राई करके देखती हूँ। रिंग तो बज रही है, फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। क्या आपको फोन की घंटी सुनाई दे रही? हेलो कलिनी बेबी। मीना आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। कब से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। I miss you so much, baby. Hello? Hello? अविनाश मेहरा, मतलब बुआ जी का अफेयर इसके साथ भी है। इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। रवि, just calm down। अभी हमें ये सब साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए। अगर अभी आप गए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। खेल तो खत्म होकर रहेगा विविधा। रवि, अविनाश, रवीश, आप कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम। आज के बाद इस घर की तरफ तुम देखोगे भी नहीं। तुम्हें जो भी काम है, मीटिंग है, इनविटेशन है, कुछ भी हो, तुम्हें मेरे ऑफिस का पता मालूम है। गेट आउट। मेरे ऑफिस के पास एक वॉच रिपेयरिंग शॉप है, मैं वहां से रिपेयर करवा लूंगा। रवीश, आपका गुस्सा बिल्कुल सही था, लेकिन गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं और हमारे पास मेहरा के खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं है। ऐसे में हम अथर्व को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। सो जस्ट प्लीज काम डाउन।
रवीश, क्या हुआ? अगर मेहरा ने बुआ जी को लैंडलाइन पर फोन कर दिया तो उससे पहले कि वो फोन करे हमें उनका ये फोन एक्सचेंज करना चाहिए। हेलो। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन बजा ही नहीं तो मैं कहाँ से उठाऊं? तुम्हारा फोन कहाँ है? यहीं कहीं होगा। तुमने इतनी रात में ये पूछने के लिए फोन किया है क्या? क्या हुआ है? उसे जाओ अभी ढूंढो। 1 सेकेंड होल्ड करो, मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ अविनाश, बहुत सारे मिस कॉल्स हैं लेकिन मुझे तो सुनाई नहीं दिया। फोन साइलेंट पे है लेकिन मैंने तो साइलेंट पे किया नहीं। तो किसने किया और कब? साइलेंट? लेकिन मैंने तो अभी तुम्हारे फोन से कॉल रिसीव किया। क्या? कब? मीन जस्ट अभी मैं तुम्हारे घर आया था, ये सोच के शायद तुमसे मुलाकात हो जाएगी। तुम्हें फोन करने वाला था कि तुम्हारा फोन आ गया। I mean, just 5 मिनट हुए अभी। अरे हाँ, मेरे फोन से तुम्हारे फोन पे कॉल गया है, कॉल लिस्ट में है। लेकिन 5 मिनट पहले तो मैं सो रही थी अविनाश। तुम्हें फोन किया किसने? वेट अ मिनट, जब घर से बाहर निकला तो पीछे पीछे रवीश और विविधा भी बाहर निकले। उनका बिहेवियर भी कुछ अजीब सा था। तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कॉल कर सकते हैं? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं अविनाश? फोन सारा वक्त मेरे कमरे में था ना, मेरे पास ही था। सब किया किसने? मैं बाद में कॉल करती हूँ। हेलो, क्या मैं कैप्टन रविश वशिष्ठ से बात कर सकती हूँ? सर, आपका फोन। किसका है? आपकी पत्नी का फोन है। मैम, कैप्टन साहब ने आपके लिए घड़ी भेजी है। हाँ विविधा, बताइए। रवि, वो मैंने आपके फोन पर कॉल किया था पर वो अनअवेलेबल है, इसलिए मैंने लैंडलाइन पर कॉल किया। हाँ, कभी कभी यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। बताइए। घड़ी मुझे अभी मिली है। थैंक यू। ओके, आप ठीक हैं? या आप फाइन। आप आज कितने बजे तक घर लौटेंगे वापस? आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। घर आते आते तकरीबन 12 बज जाएंगे। एक्चुअली आज रात 9 बजे के बाद मैं घर पर अकेली हूँ। I mean, माँ और दादाजी किसी आर्मी फंक्शन में जा रहे हैं। विपुल भैया को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। भूमि, अदिति और बुआ को एक शादी अटेंड करने जाना है। सुजाता चाची अथर्व को लेके बाहर गई है। तो इसका मतलब आप घर में अकेली रहेंगी?
कहीं आपको डर तो नहीं रवि, डरने की क्या बात है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा मौका रहेगा। मैं सबूत अच्छे से ढूंढ सकती हूँ घर में। एक बार मैं घर पहुंचाऊं, हम साथ ढूंढें। रवीश, नहीं, आप आपका काम खत्म करके आ जाइए। लेकिन विविधा, इस तरह अकेले आप कैसे? नो प्रॉब्लम रवि, मुझे एक ऐसा ही मौका चाहिए था। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता लगी है, शायद वो हमारे बहुत काम आए। ऐसा क्या देखा आपने? मैं एक बार कंफर्म कर लूं, फिर मैं आपको जरूर बताऊं। शायद आज रात तक हमको सब कुछ पता लग जाए। विविधा, मैंने एक लैब एक्सपर्ट से बात की। उसका कहना है कि ट्रेंच कोट का स्कैन करा के उससे भी डीएनए सैंपल निकाले जा सकते हैं। इससे पक्का सबूत तो हो ही नहीं सकता। ओके रवीश, मैंने वो कोट अथर्व की अलमारी में छुपा कर रख दिया है। किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। गुड। विविधा, अपना ख्याल रखिएगा। बी केयरफुल। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप मुझे तुरंत कॉल कीजिए। ऑलराइट? या, I'll do that. ऐसा विविधा को क्या मिल गया? ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। इस मौके का मुझे फायदा उठाना चाहिए और मुझे सबूत भी ढूंढना है। यही तो देखा था मैंने। साली से भी गया, बीवी से भी जाएगा। कैप्टन रवीश, नसीब ही खराब है। यही है, समय ढूंढे। इससे साबित हो जाएगा कि बुआ और मेहरा का अफेयर है। उन्होंने मेरी बहन का कत्ल किया। कौन है तुम?
जाके तू। नहीं। नहीं नहीं मुझे हमेशा से तुम पे शक था। क्या था मेरी बहन ने? अच्छा बहुत अच्छा है। जब तुम्हारा शक यकीन में बदल ही चुका है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। दिखाओ क्या सबूत है तुम्हारे पास। नहीं, कुछ भी हो जाए आज तुम्हें आते जाने नहीं दूंगी। ओ, मरने के बाद भूत बन के मेरा पीछा करोगे है ना? सबूत तो मैं तुम्हारी लाश से दे दूं। तो क्यों ना तुम वहां चली जाओ जहां तुम्हारी बहन गई है, और वैसे ही जाओ जैसे वो गई। जल प्रवाह पवित्रस्थले गले वलम्बे लम्बितां भुजंग तुंगमल्लिकां दमद्दमद्दमद्दमन् निनादवद्दमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। चुपचाप नीचे आ जा। तो जानता है कि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। अभी तुम भाभी को चोट क्यों पहुंचा रहे थे? और तुमने गुड्डी को मारा नहीं ना? बताओ। नहीं, इसने थोड़ी मारा, काली बिल्ली ने मारा है। यही ढूंढने आए थे ना तुम?
इसमें ही है तुम्हारे जुर्म के सबूत। खाली है, इसको मैं एयरप्लेन बना लूं? तुमने विविधा पर जानलेवा हमला इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा था इस लिफाफे के अंदर तुम्हारे लव अफेयर्स के सबूत हैं। मिल गए सबूत? इन सारी बातों का अभी से क्या लेना देना? हम दोनों का अफेयर तो ऑलरेडी सबके सामने आ चुका है, तो अब छुपाने के लिए और क्या रह गया? वो तुम्हारा और खुद का अफेयर नहीं, अपना और बुआ जी का अफेयर छुपा रहा था। खालिंदी, क्या ये सच है? यही सच है माँ। ये सारा प्लान मैंने और रवीश ने मिलकर किया था। मैंने जानबूझकर रवीश को लैंडलाइन पर फोन किया और रवीश ने मेरा नाम लेकर श्योर कर दिया कि तुम हमारी बातें सुनो और तुमको यकीन हो जाए कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत है। इसीलिए एक बिल्ली को पकड़ने के लिए हमने चूहे का जाल बिछाया। जब गुड्डी ऊपर से नीचे गिरी थी तब से अथर्व बोल रहा था कि किसी काली बिल्ली ने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। और अब आप सब प्लीज अविनाश को ठीक से देखिए। कौन है? यही तो है काली बिल्ली, इसी ने फेंका गुड्डी को। मैं मारूं उसको? और बुआ जी के फोन से हमें बहुत से सबूत मिले, जैसे उनके और मेहरा के मैसेजेस, फोन कॉल्स। मेरी बहन को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता लग गया था, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर मेरी बहन की जान ली। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति। कालिंदी, कह दो कि ये सब झूठ है। ये सब सच है दादाजी। आप सबको मैं बताती हूँ उस रात क्या हुआ था।
गुड्डी को बुआ जी और अविनाश के अफेयर के बारे में पता लग चुका था। बुआ ने अविनाश से कहा कि किसी भी तरह गुड्डी का मुंह बंद करना है। उस रात ऊपर की तरफ भागते हुए गुड्डी ने शायद मेहरा को नहीं देखा। अदिति ने भी उसे ऊपर की तरफ देखते देखा। अदिति और गुड्डी की हाथापाई में फोन नीचे गिर गया। गुड्डी ने अदिति को ढकेला, अदिति गिरी। मेहरा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे अंधेरे में खींच लिया। अदिति को गुड्डी दिखाई नहीं दी और वो अपने कमरे में चली गई। उधर गुड्डी मेहरा से छूटने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। उसने मेहरा और बुआ के अफेयर के बारे में सबको बताने की धमकी दी होगी और तभी मेहरा ने तय कर लिया कि गुड्डी का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं और उसने गुड्डी को ऊपर से नीचे फेंक दिया। ठीक उसी वक्त अथर्व ने दूरबीन से मेहरा के कोट पर बनी एक काली बिल्ली देखी। काली बिल्ली ने गुड्डी को गिरा दिया। दोनों ने मिलकर मेरी बहन की जान। नहीं, ये सब गलत है। आप लोगों को गलत फहमी है। आप जो समझ रहे वैसा बिल्कुल नहीं। तो कैसा है अविनाश? मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में मुझे क्या मिला? एक तो तुम मेरी बुआ के साथ अफेयर रखते हो और गुड्डी को मार दिया। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं और अविनाश के अफेयर को मैं छुटला भी नहीं सकती, लेकिन इसने गुड्डी को नहीं मारा। ये ठीक कह रही। गुड्डी को हमारे बारे में पता चला था। मैंने कोशिश की उसको रोकने के लिए। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, सिर्फ डराना चाहता था। झूठ बोल रहे हो तुम। एक सेकंड, मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या हुआ था। फाइनल याद आ गई मेरी। इतनी बड़ी गलती हुई कैसे तुमसे? स्वीटहार्ट, मैं स्पेशली तुमसे मिलने तुम्हारे घर तक आया हूं। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा, सो प्लीज बाहर आओ ना। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करो। मुझे तुम्हारे और अदिति के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ऐसा कुछ नहीं है स्वीटहार्ट, प्लीज। तुम नहीं जानती वो लड़की किस तरह मेरे पीछे पड़ी थी। तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो अविनाश। मैंने तुम्हारी और अदिति की फोटोग्राफ्स देखी हैं। चीट करने के लिए मेरी भतीजी ही मिली थी तुम्हें। अभी तो ये सब सिर्फ मुझे पता है, कल मैं सबको बता दूंगी और फिर मैं देखूंगी रवीश के रिएक्शंस क्या होते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी, प्लीज अंडरस्टैंड। तुम नहीं जानती अदिति कितनी कोशिश करी थी मेरे पास आने की। I love you, I want you। थोड़ा तो ट्रस्ट करो बेबी, प्लीज। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। वाह, क्या फैमिली है। टीवी सीरियल से ज्यादा स्कैंडल्स तो यहाँ है। एक ही इंसान का प्यार बुआ से भी और भतीजी से भी। गुड शो। ये फैमिली काफी प्रोग्रेसिव नहीं है? लेकिन बुआ, ये तरक्की आपकी फैमिली को शायद पसंद नहीं आई। आप तो अपना सामान पैक ही कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आप दोनों का ही प्यार का किस्सा सबके सामने एक्सपोज करने वाली हूं। अच्छा है, जितनी भीड़ कम होगी ना इस घर में, उतना ही मेरे लिए अच्छा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं और इसे सब कुछ पता चल गया है। रिलैक्स, मैं अंदर जाके इससे बात करता हूँ। लेकिन अगर अंदर किसी ने तुम्हें देख लिया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। इसका तोड़ निकालता हूँ।
रवीश, मैंने सब कुछ नहीं किया। और उसके बाद हम दोनों अंदर वापस आए और ऊपर चले गए। वहां हमने अदिति और गुड्डी की लड़ाई देखी। फिर चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। अब मैं तुम दोनों को एक्सपोज करने वाली हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी गलती करने की सोचना नहीं मत, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? इट्स शो टाइम। गुड्डी, क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैं जानती हूँ वो चिट्ठियां तूने ही भेजी है सबको। गुड्डी, गुड्डी, अगर तू अभी बाहर नहीं आई ना, मैं जिंदगी में कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। उसके बाद विविधा के चिल्लाने की आवाज आई तो अविनाश खिड़की से कूद के भागा और मैं भी जल्दी से नीचे आ गई। लेकिन अविनाश ने गुड्डी को धक्का नहीं दिया। वो उसे सिर्फ डरा रहा था, उसने उसको धक्का नहीं दिया। उसे किसी और ने धक्का दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया रवीश। मैंने गुड्डी को नहीं मारा, मैं सिर्फ डराना चाहता था। अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं दूसरे तरीके से मार सकता था ना। चुपचाप, हमारी फौजी ट्रेनिंग है। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो मेहरा। तुम यहां से बचकर नहीं भाग सकते आज। क्योंकि मैं जानता हूं ये मामला इतना सीधा है नहीं। ये ट्रेंच कोट बाकायदा ऑर्डर पर बनवाया गया था। हाँ, हम उस टेलर मास्टर के पास भी गए थे और उन्होंने कहा था कि ये ट्रेंच कोट किसी ने रवीश के नाम पर सिलाया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये कोट और ग्लव्स मैंने कैबिनेट से लिया, मैंने बनवाया नहीं था। सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। तुम्हारे पकड़े जाने पर तुमने रिएक्ट नहीं किया। गुड्डी का खून एक सोची समझी साजिश है। इट इज प्लान्ड। बताओ क्या प्लान था तुम्हारा? प्लान? कैसा प्लान? कौन सा प्लान? कोई प्लान नहीं है। क्या किया था मेरी बहन ने? क्यों मारा उसे? तुम्हारे लिए एक आसान मौत सजा नहीं, छुटकारा होगी। तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। अविनाश, मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर। क्यों मारा गुड्डी को? क्या प्लान था तेरा? बोल बोल। मैं जानता हूं ये किस्सा यहां खत्म नहीं हुआ है। बोल, गुड्डी का खून क्यों किया तूने? मेहरा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, गुड्डी का खून क्यों किया तूने? क्या प्लान था तेरा? बोल बोल। अविनाश, ये क्या कर रहे हो? अविनाश! क्या तू सब भाग गया? मेहरा, स्टॉप, वरना मैं गोली चला दूंगा। मेहरा!
अविनाश, अविनाश, अविनाश! रवीश, रवीश, ये क्या किया तुमने? गोली छाती पर लगी। इसका मतलब गोली किसी ने जल्दी से कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, पुलिस को फोन करो। देखो, गोली लगी उसको, काली बिल्ली को। अविनाश, 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 अविनाश! तुम सही थे दोस्त। ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता, आगे और भी। लेकिन तुम कभी सच नहीं जान पाओगे। क्योंकि तुम सब बहुत जल्द सब के सब खत्म होने वाले। सब बढ़ जाएंगे। चुप मत कर। अविनाश, अविनाश, क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या बात है? अविनाश, अविनाश! पैकेज। कौन सा पैकेज? अविनाश, कौन सा पैकेज? बोलो, बोलो! सुजाता, ऐसे कौन मरता है? ऐसे तो सोते हैं। कैप्टन रवीश, कुछ ही दिनों में आपके घर में दूसरा मर्डर। बेशक आप लोग ये बात साबित करने में कामयाब हो गई कि गुड्डी का मर्डर किसने किया है, जिसकी पक्की जांच तो हम करेंगे ही, लेकिन अब ये एक नया केस सामने आया है, कैप्टन मेहरा का मर्डर।
जी इंस्पेक्टर, लेकिन पिछली बार की तरह आप किसी घर वाले पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि जब कैप्टन अविनाश मेहरा को गोली लगी तब सभी घर वाले यहाँ अंदर मौजूद थे। मैंने पिस्तौल उसकी पीठ पर तान रखी थी और गोली उसकी छाती पर लगी है सामने से। इसका मतलब यह है कि यह काम किसी बाहर वाले का है। तुम्हारी मॉम, वो भी मेहरा के साथ। अब पता चल रहा है तुम्हारी हरकतें कहां से आती हैं। शट अप। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? यार मेरी माँ ने मेरा सर झुका करके रख दिया, दूसरी तरफ तुम्हें फालतू बातें सूझ रही हैं। दिखाई नहीं देता कोई मर गया यहाँ पर? अभी तो अपना मुंह बंद रखें। मैंने गुड्डी को नहीं मारा, मैं सिर्फ डराना चाहता था। अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं दूसरे तरीके से मार सकता था ना। ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता, आगे और भी है। तुम कभी सच नहीं जान पाओगे, सब के सब खत्म होने वाले। पैकेज 10। विविधा पर सेतुराम ने हमला किया अथर्व बनकर। गुड्डी का कत्ल हुआ, फिर किसी ने अथर्व को मारने की कोशिश की। इस घर के लोग धोखे खा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। फिर ये मेहरा को किसने गोली मार दी? हमारे देखते देखते एक इंसान मर गया। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? सुजाता, वीडियो गेम देना। सुजाता, वीडियो गेम दे देना, कब से मांग रहा हूँ। बस कर अथर्व, कितनी शरारत करेगा? चल सो जा चुपचाप। मैंने प्रॉमिस किया था मेरे को कि मेरे को नया वाला वीडियो गेम दिलाएगी जिसमें वो ऐसे डिशुम डिशुम करते हैं और वो ऐसे मर जाता है। वाला गेम दिलाना मेरे को। कुछ नहीं दूंगी, बहुत जिद करने लग गया। चल सो। नहीं, जिद करते हैं। मेरे को मेरा वीडियो गेम चाहिए, अभी चाहिए, देना। नहीं दूंगी, यही है वीडियो गेम, लेकिन दूंगी नहीं। यही है? यही कहाँ है? दे देना मेरे को, यही है तो। बिल्कुल नहीं दूंगी। अब ना मारूंगी अथर्व को झाड़ू से। मारू? तो बहुत गंदी हो गई है। मैं तो सब कुछ देती थी, अभी कुछ नहीं देती है। मैं खुद ढूंढ लूंगा। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही। अविनाश ने गुड्डी को नहीं मारा। ना वो उसे मारना चाहता था, ना उसने मारा। तो सिर्फ से डरा रहा था। आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हादसा हो जाएगा। मेरी बहन छोटी बच्ची थी जो अपने आप गिर जाएगी। आपने कहा कि आपने कुछ नहीं देखा, मगर आपने ये तो देखा था ना कि मेहरा गुड्डी के पीछे भागा और वहां गुड्डी के अलावा सिर्फ 2 लोग थे, आप और मेहरा। अगर मेहरा ने गुड्डी को नहीं गिराया तो क्या आपने मेरे कैसे मार सकती? तो गुड्डी के पास ही नहीं थी। शायद जब अविनाश गुड्डी के पीछे भागा तो मैं दोनों के बीच में आके रोकना चाहती थी, लेकिन अंधेरा था। मैं डर गई, कुछ नहीं देख पाई। मेहरा जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तब उसने कहा कि ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब बताइए आप। कितना झूठ बोलेंगे आप? कितना? आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ। वो सारा प्लान आप दोनों का ही था ना। गुड्डी की मौत के कुछ दिन पहले वो ट्रेंच कोट सिलाया, और वो ट्रेंच कोट भी ऐसे सिलाया जिससे मेहरा का नाम सामने आए ही। यानी जुर्म करने की तैयारी तो आपने की, और अब आप ये कहना चाह रही है कि मेहरा के असली प्लान के बारे में आपको कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेहरा ने जो मरते वक्त कहा उसका मतलब क्या है? पता होता तो जरूर बताता,
मुझे खुद नहीं पता। आपके मोबाइल पे मेहरा के नंबर पर एक काली बिल्ली का फोटो सेव। इसका मतलब बताइए आप। झूठ बोलने की सारी हदें पार कर रही हैं आप। प्लीज प्लीज मुझे बताइए कि क्या हुआ था। मेरी बहन की मौत हुई है और मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब किसने किया है। प्लीज बताइए। अगर आप मेहरा के प्लान का हिस्सा नहीं थी तो आपने कुछ तो सुना होगा ना, कुछ तो जानती होगी आप। देखिए, मेहरा एक बहुत ही बड़े प्लान का हिस्सा था और ये सब मेरी बहन के मौत से जुड़ा है और इसकी वजह मैं जानना चाहती हूँ। आप प्लीज बताइए मुझे। अविनाश ने गुड्डी को नहीं मारा, नहीं मारा। अविनाश ने गुड्डी को नहीं मारा। विविधा, देखो हम जानते हैं कि तुम बहुत गुस्सा हो और परेशान हो, पर माँ की हालत भी तो देखो, वो होश में नहीं है, वो बहुत घबराई हुई है। प्लीज मॉम को थोड़ा वक्त दे दो प्लीज। मेहरा पर गोली बाहर से चलाई गई है, ठीक उसके सामने से, लेकिन जब मैं बाहर भाग कर आया तो मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तो क्या ये काम किसी स्नाइपर का है? दूर से लिया गया कोई राइफल शॉट? आखिर मेहरा पर गोली चलाई किसने और कहां से? इस गुत्थी को सुलझाना बहुत जरूरी है। तो मेहरा की किलिंग को लेकर इतना टेंस क्यों? पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है ना, पता लगा ही लेगी। पता नहीं दादाजी, मेहरा ने गुड्डी को मारा भी था या नहीं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ है जो हमें पता नहीं लग रहा। मतलब ये सब अचानक तो हो नहीं सकता ना। हमने जैसे ही मेहरा को गुड्डी के बारे में पूछा, उसको किसी ने मार दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? विविधा बेटे, आई एम श्योर कि मेहरा ने झूठ बोला कि गुड्डी को उसने नहीं मारा है। गुड्डी की मौत एक एक्सीडेंट है। बेटा, जो कुछ तुम्हारे बस में था तुमने किया। आखिर तुमने अपनी बहन के कातिल को ढूंढ निकाला। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई बेटा, ठीक एक फौजी की बीबी की तरह। और दूसरी तरफ हमारे अपने ही खून ने मेरे मुंह पर कालिक मार दी। विविधा बेटा, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिलो दिमाग पर क्या चल रहा है, पर जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती है बेटा। सब कुछ भूलकर अपनी और रविश की जिंदगी के बारे में सोचो। बहुत लंबी जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है बेटा। पता नहीं क्यों ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ तो बात है जो हम अभी नहीं जानते। कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ नया शुरू होने वाला है। आपको याद है ना, मेहरा जब उसकी आखिरी सांसें ले रहा था तब उसने क्या कहा? किस्सा याद खत्म नहीं होता और हम सच कभी नहीं जान पाएंगे। विविधा, आप मेहरा की बात को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। रवीश, ऐसा भी तो हो सकता है
कुछ बातें हम नहीं, सिर्फ मेहरा जानता था। वो किसी एक चीज की तरफ इशारा कर रहा था। वो अपनी आखिरी सांसों में भी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि कोई पैकेज, फिर उसने कहा कि 10। सबका क्या मतलब हो सकता है रवीश? कहाँ है मेरा वीडियो गेम? जासूस मैं ढूंढूंगा। तुमने मेरा वीडियो गेम देखा क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। आपने मेरा वीडियो गेम देखा क्या? नहीं। हे भगवान, लगता है अथर्व को ये वीडियो गेम दिलाना ही पड़ेगा, वरना सबको परेशान करके छोड़ेगा। जी भाई साहब, वो वीडियो गेम के लिए पूछा था, कब तक भेज देंगे? जी ठीक है, लेकिन कितने का पड़ेगा? जी अच्छा। एक्सक्यूज मी। हेलो। बिल्कुल। मेरा वीडियो गेम देखा क्या? नहीं देखा। देखा क्या? नहीं देखा। बाय। दादाजी, इंस्पेक्टर का कॉल था, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। कैप्टन साहब, आपने मेरा वीडियो गेम देखा क्या? नहीं अतर, तुम्हारा वीडियो गेम नहीं देखा मैंने। सब झूठ बोलते हैं। मुझे मेरा वीडियो गेम मिलेगा ना तो मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। अतर, क्या कोई भी नहीं जानता कहां है मेरा वीडियो गेम? हो, विविधा को पता होगा। मेरा कहना क्या चाहता था? 10 पैकेज। हेलो जी इंस्पेक्टर। बुआ जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती है कि मेहरा ने गुड्डी को, अगर मेहरा ने गुड्डी को नहीं मारा है तो ये सब किया किसने? बेटा, तूने मेरा वीडियो गेम देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मतलब सूजी ने बहुत सोच समझ के छुपाया है। मिलके ढूंढेगी? अभी नहीं, बाद में। ओके ओके नो ओके, अभी ढूंढेंगे मिलके। चलो। नहीं अथर्व, मैं बहुत थक गई हूँ, हम प्लीज बाद में ढूंढेंगे। और तू नहीं चली ना
तो मैं तेरे को उठा के ले जाऊंगा। अथर्व, प्लीज आप मुझे तंग मत करो, बाद में। मेहरा यहाँ कंटोनमेंट के बाहर अकेला रहता था। फॉरेंसिक टीम को सर्च में कुछ अजीब चीजें मिली है। आपका मतलब ड्रग्स? जी नहीं, लेकिन हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ कर क्या रहा। प्लीज कम। हमें भारी मात्रा में गन पाउडर मिली है, ये देखिए। सर, उस कंटेनर में गन पाउडर के साथ साथ अनवांटेड पार्टिकल्स भी है। क्या बात है कैप्टन भविष? एनीथिंग रॉन्ग? मेरा यहाँ पर आईईडी बना रहा था, एक एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी बॉम्ब। बहुत मोटी हो गई तू। लगता है पापा ने बहुत खिला खिला के मोटा किया है आपको। जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। सर, हमें यहाँ कोई बॉम्ब नहीं मिला। हमने घर के बाहर का एरिया भी पूरा छान लिया, मगर यहाँ कुछ भी नहीं मिला सर। अगर मेहरा ने कोई बॉम्ब या एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाई है और वो यहाँ नहीं है तो फिर है कहाँ? स्टॉप। क्या है इसमें? इसमें कुछ बॉक्स है और कुछ पैकेजेस है। पैकेज। ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता, आगे और भी है, लेकिन तुम कभी सच नहीं जान पाओगे, क्योंकि तुम सब खत्म होने वाले।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।